तो पीएम मोदी ने मंगलवार को महाकाल लोक का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में आध्यात्मिक केंद्रों का गौरव पुनर्स्थापित हो रहा है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से देश ही नहीं, विदेशों में भी मंदिरों के कायाकल्प हो रहे हैं। महाकाल लोक से पहले पीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया था और वहीं सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स का भी रेनोवेशन किया गया है। उधर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। उत्तराखंड से आई आपदा के बाद केदारनाथ धाम का भी कायाकल्प मोदी सरकार ने करवाया। उधर कश्मीर में भी कई सालों से बंद पड़े मंदिरों को रेनोवेशन का जो काम है वो करवाया जा रहा है। इसी के साथ चारधाम प्रोजेक्ट्स पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यही नहीं, बहरीन में श्रीनाथ जी का मंदिर भी कुछ सालों में बनकर तैयार हो जाएगा और साथ ही अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। 2015 में ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पीएम मोदी के दौरे के दौरान यूएई सरकार ने मंदिर के लिए जमीन का आवंटन किया था। और मेरे साथ इस वक्त स्वामी अवधेशानंद गिरी जी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है जी न्यूज पर आपका। ये तस्वीरें उस भव्यता की कहानी गढ़ती हैं जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद की, और देखिए आज पूरा देश इससे जुड़ रहा है। मैं बहुत ही आह्लादित हूं ये कहते हुए कि मैं इस ऐतिहासिक पल का साक्षी रहा हूं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे ही प्रवेश कर रहे थे महाकाल लोक में, तब उन्होंने भारत के सभी शीर्षस्थ शिखरस्थ संतों को प्रणाम किया और प्राय भारत के सभी प्रमुख संत वहां उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त लगभग 700-800 भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए हुए विशेष प्रकार की कलाओं में दक्ष कलाकार और अनेक ब्राह्मण, यति, योगी, तपस्वियों के साथ साथ उन्होंने महाकाल के इस लोक के परिसर में प्रवेश करते ही सबको प्रणाम किया। मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारतीय संस्कृति, संस्कार और उसकी संवेदनाओं के पुनर्जागरण का शंखनाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और वह हमारी संस्कृति के एक ऐसे ज्योतिर्धर हैं जिनके आगमन से भारत की धरा धन्य अनुभव कर रही है। मैंने काशी कॉरिडोर को भी उनके करकमलों से लोकार्पित होते हुए देखा है। मैंने वो अवसर भी देखा है कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, मैं उस पल का भी साक्षी रहा हूं कि जब वो कुंभ के मेले में आए थे सिंहस्थ के अवसर पर उज्जैनी, और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि भारत में एक आध्यात्मिक अंगड़ाई हो। चूंकि अगर भारत में आध्यात्मिक अंगड़ाई आएगी तो पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व के भाव जाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की दिव्य भावना पुष्ट होगी। चूंकि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, हम बाजार नहीं मानते, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्यों का रक्षण संवर्धन हो रहा है। यह एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि पूरे संसार में हम हिंदुओं के उस अनुशासन, संयम, सदाचारशील और मर्यादा को भी प्रसारित कर सकते हैं। अभी पिछले कोरोना के काल में जिस ढंग से हम भारतीयों ने नेतृत्व किया है पूरे संसार का, अपने औषधियों के द्वारा, अपने विचार योग के द्वारा, इस काम में प्रधानमंत्री जी लगे हैं
और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में और पूरे संसार के हिंदुओं के अंतःकरण में भारी उत्साह है। स्वामी अवधेशानंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके लिए कहा जाता था कि सब लोग जब विकास की बातें करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या तमाम मुख्यमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, तो वो तीर्थ स्थलों के विकास को छोड़ देते हैं, सबसे आखिर में उनकी बात होती है। प्रधानमंत्री देश के वो नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपने एजेंडे में प्राथमिकता में देश के तीर्थ स्थलों के उत्थान की बात की और वो कर दिखाया। आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। जैसे ही राष्ट्रपति पहले राजेंद्र प्रसाद जी आए थे तो उन्होंने सोमनाथ का जीर्णोद्धार किया था और उन्होंने प्रकार से एक प्रेरणा दी कि शासक आए तो अपनी परंपरा, मूल्य, अपने वास्तु स्थापत्य और अपनी संवेदना और कलाओं को उजागर करें। हम ये न भूलें कि हमारा देश कृषि और ऋषि प्रधान देश है। इस देश के किसानों को और इस देश के संत सत्पुरुषों को अथवा धार्मिक मूल्यों को नकारा नहीं जा सकता। पूरे संसार भर में, विशेषकर यूरोप में, इतने लोग नहीं होंगे जितने लोग रेलगाड़ियों में बैठे हैं भारतीय आज भी तीर्थ यात्रा करने के लिए। बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये बात जानते हैं कि 1.5 से 2% जीडीपी में सहयोग धार्मिक गलियारों से है। पूजा, प्रसाद, ध्वजा, नारियल और जो विविध प्रकार के हमारे उपक्रम और जो विविध प्रकार की षोडोपचार पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत के आर्थिक विकास में भी धार्मिक गलियारों का एक अलग प्रकार का अज्ञात सहयोग है। और हम भारत के सभी प्राणी अपने मूल्यों के साथ जीने के लिए अब उत्सुक हैं, उद्धत हैं और संकल्पित हैं। ये भाव माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से पूरे देश में जगा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे बड़े एक ताकतवर नेता के रूप में तो उभरे ही हैं, उनके संकल्प से पूरा संसार आज योग कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषा पहुंचाई, अपना भेषज, औषधियां, अपने विचार, संस्कार, और आज भारत एक अग्रणी देश है पूरे संसार में। तो कहीं ना कहीं ये बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी किस तरह से जो मंदिर निर्माण है उसे लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है, उनके एजेंडे में वो सबसे पहले रहे हैं। हम बहरीन की बात करते हैं, यहाँ पर श्रीनाथ जी का जो मंदिर है इसको लेकर आप देखिए कैसे इसका आधार पड़ा और इसी मंदिर को लेकर पूरे विश्व पटल पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हुई। इसी के साथ वर्ष 2019 में पीएम मोदी ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया और फिर 200 साल पुराने मंदिर का रेनोवेशन किया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी सफलता भी है और लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए इसकी सराहना भी खूब हुई। और आपको ये भी बता दें कि मनामा 3 मंजिला मंदिर का निर्माण वहां पर जारी है। तो किस तरह से ना केवल देश में बल्कि विदेश में हम क्यों बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जहां भी तीर्थ स्थल हैं, जहां भी हिंदू आस्था का कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतीक है, उसे लेकर प्रधानमंत्री की जो प्राथमिकता है वो साफ तौर पर देखी गई। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण देखिए कितने शानदार और भव्यता से जो इसकी जमीन है वो दी गई और फिर इस निर्माण की बात आई। 2015 में पीएम मोदी के दौरे पर इसका ऐलान हुआ था। इसी के साथ यूएई सरकार ने जो जमीन है वो आवंटित की, वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के एजेंडे में थी। किस तरह से 2 देशों के बीच के संबंध होते हैं और फिर उसमें ऐसे तीर्थ स्थल के लिए जमीन आवंटित कराना, ये प्रधानमंत्री के एजेंडे में शामिल था। वर्ष 2018 में पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। वो तस्वीरें भी देश ने देखी थी, जिसके बाद से ही ये कहा गया कि देश के किसी भी हिस्से में, ना केवल देश के बल्कि विदेशों में भी जिस भी हिस्से में तीर्थ स्थल है, हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, अयोध्या में राम मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स हो, बहरीन में श्रीनाथ जी का मंदिर हो, अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर हो, 4 धाम प्रोजेक्ट हो, केदारनाथ मंदिर हो, कश्मीर में मंदिरों का रेनोवेशन हो, महाकाल लोक हो जिसका लोकार्पण कल किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण पीएम कर चुके हैं। तो ये शानदार तस्वीरें आप देखिए, ये भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और साथ ही ये सनातन धर्म को दर्शाने वाली तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्यों हम कहते हैं मोदी मंदिर और महासंकल्प, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की भगवान शिव के प्रति आस्था हो, देवी के प्रति आस्था हो, या फिर उस मंदिर की बात हो जिसका कोई पौराणिक महत्व है, जिसको लेकर जो वहां के लोग हैं, श्रद्धालु हैं देश भर में, वो उम्मीद भरी निगाहों से पीएम को देख रहे हो, तो उस संकल्प को पूरा किया और ये पीएम के देश के विकास के एजेंडे में प्राथमिकता दी गई। यानी वो पुराने मंदिर जिनका रेनोवेशन होना है, वो तीर्थ
जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि चाहे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर हो ताकि लोग आसानी से काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकें, बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में वहां पर जो भक्तों की व्यवस्था है वो हो सकती है। और आप देखिए महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद भी इसी व्यवस्था को ध्यान में रखकर ये भव्य स्वरूप दिया गया है महाकाल के लोक के लोकार्पण के बाद। और ये जो तस्वीरें देखने को मिली थी ये बताता है कि कैसे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगाई। तो हम क्यों बार बार इसका जिक्र करते हैं? देखिए समझिए, मोदी मंदिर और महासंकल्प, महाकाल लोक का कल लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। इसी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर जिसका जिक्र पहले हमने किया, ये ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है प्रधानमंत्री मोदी के। सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स, वहां पर जो रिनोवेशन का काम है वो शुरू हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर, कितना लंबा सालों का इंतजार खत्म हुआ राम भक्तों का, और अब राम लला को उनका अपना स्थान मिलेगा जब वो विराजमान होंगे। तेजी से मंदिर निर्माण चल रहा है। कश्मीर में मंदिरों का पुनर्निर्माण, वो मंदिर जिन पर ताला लगा दिया गया था, वो मंदिर जिन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री ने करवाया। साथ ही केदारनाथ मंदिर, 4 धाम प्रोजेक्ट, ये भी पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। इसी के साथ बहरीन में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसका काम, अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर और शानदार मंदिर जो तैयार हुआ, वो तस्वीरें भी सबने देखी। तो क्यों मोदी मंदिर और महासंकल्प कहा जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के हर एक प्रोजेक्ट में जो प्राथमिकता है वो है मंदिर की, वो प्राथमिकता है हिंदू धर्म से जुड़े उन स्थलों की जहां पर भक्तों की ये दरकार रही है प्रधानमंत्री से कि उन्हें तुरंत दुरुस्त कराया जाए ताकि वो भी अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान के दर पर जा सके। ये समझिए 2013 बाढ़ में प्रभावित हुआ था मंदिर। केदारनाथ मंदिर की अगर बात करें, मोदी सरकार में रेनोवेशन प्रोजेक्ट इसका लॉन्च हुआ। हालांकि इसमें बहुत साल लगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज था और अब तक कई प्रोजेक्ट्स का जो काम है वो पूरा भी हो चुका है और इसी को लेकर नए प्रोजेक्ट्स और टेंडर के साथ काम आगे बढ़ाया जा रहा है। आस्था चौक ओंकार की प्रतिमा, ये भी प्रधानमंत्री के जरिए ही पूरा हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, आपको याद होगा वो तस्वीरें भी देश ने देखी थी। इसी के साथ शिव उद्यान वासुकी ताल का निर्माण, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, कैसे केदारनाथ मंदिर में जब वो तबाही देखी थी उसके बाद ये तमाम जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो शुरू होते हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि हर एक काम जो लिया था वो पूरा हो गया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसी को लेकर तमाम टीम्स वहां पर लगी हुई हैं। और इसलिए मोदी मंदिर और महासंकल्प का ये जो सफर शुरू हुआ था ये दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है और जो देशवासियों की आस्था है उसका ये प्रमाण है, उसी का ये नतीजा है जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।